अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िरदौस जमाल मुत्तहिदा अरब इमारात की एक रियासत शारजा, और शारजा का पहाड़ी सिलसिला है ये, और सियाहती मकाम है। खुरफ़क़ान शीश पार्क से मुख़ातब हूँ आपसे। इस वक्त हम यहाँ पे आए हुए हैं, इन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहाड़ी इलाके हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, बल्कि खूबसूरत इनको बनाया इंसानी हाथों ने बनाया, इंसानी मेहनत ने बनाया। दुनिया भर से यहाँ सयाह आते हैं घूमने के लिए। तो हमारे एक दोस्त हैं जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, इल्मी शख्सियत भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। रज़ा उल हक मदनी साहब ये आए हुए हैं, नेपाल से होते हुए यहाँ आए हुए हैं। ये इस वक्त स्पेशली पहाड़ी इलाकों में आके घूमते हैं, देखते हैं कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान में भी चूँकि पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ से क्या सीख के जा सकते हैं, वहाँ पे हम सयाहों के लिए वो मुहैया कर सकें, सयाहों के लिए फ़राहम कर सकें। रज़ा उल हक भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। और काफ़ी दिनों से हम घूम रहे हैं और आप माशाल्लाह से बहुत ही गैर उससे देख रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे इस जगह पे ख़ासकर आपने क्या महसूस किया, यहाँ से क्या हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए लेके जा सकते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस भाई, एक चीज़ है कि एक गॉड गिफ्टेड खूबसूरती, एक होते हैं कि आर्टिफिशियल खूबसूरती। मैं यहाँ यूएई के अंदर सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। आज हम जिस पार्क में बैठे हुए हैं, ये एक पहाड़ी टीले के ऊपर बनाए गए हैं। तकरीबन हमारे ही पहाड़ियों जैसी पूरी तकरीबन इसकी जो फीचर है वो सारे हमारे ही वहाँ से मिलते जुलते हैं। यहाँ मैंने देखा कि पानी को बाकायदा पाइप के ज़रिए अपलिफ्ट किया गया है और एक आर्टिफिशियल यहाँ पे एक ऑफशार को बनाया गया है। और साथ में जितने भी जो पहाड़ी के ऊपर जो ग्रीनरी की गई है और यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, दरख्त लगाने की कोशिश की, इन सबको पाइप के ज़रिए पानी दिया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी जो रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं, वो तकरीबन कोशिश की है उन्होंने लकड़ियों की और जो प्योर जो आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पत्थरों को देख लें आप, लकड़ियों के ज़रिए उन्होंने ग्रिल्स वगैरह, यहाँ पे लोहे के काम नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर हम देख लें तो हमारे इलाका और यहाँ के इस इलाके को कंपेयर करें तो हम बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम अपने इस तरह के स्पॉट को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आपको हर स्टेप पे इस तरह के पार्क्स मिलेंगे। अलबत्ता थोड़ी सी आइडियाज़ चाहिए, विजन चाहिए और लोगों को एक्सपोजर चाहिए। तो मैं इस चीज़ को लिंक कर सकता हूँ कि एक माउंटेन टूरिज्म के साथ और एक एग्री बिजनेस टूरिज्म के साथ, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारे यहाँ माशाल्लाह से बकसरत पाए जाते हैं और एक फ्यूचर में हम बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बना सकते हैं। तो आज इधर आके मैंने बहुत सी चीज़ों को लर्न की हैं और मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। एक नई एक डायमेंशन में मैं चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ और विजन मेरा बढ़ता चला जा रहा है। ज़बरदस्त। आपके वहाँ पे अगर आप जहाँ जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, स्पेशली घांचे, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपके थला है, आपके जो है गाड़ में भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं, और जगहों पे आगे जाके खपुर साइड पे, तो वहाँ भी ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, थोड़ी सी मेहनत से बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल फिरदौस साहब, वहाँ पे हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है चश्मे, साफ और शफाफ पानी मौजूद है। अगर वहाँ पे थोड़ी सी वाटर मैनेजमेंट को हम बेहतर साइंटिफिकली कर लें, और यहाँ पे जो ड्रिप इरिगेशन जो इधर मैं देख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा वाटर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पानी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है, वो उसकी जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। अगर हम वाटर मैनेजमेंट को अगर इम्प्रूव कर लें और वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की तरफ चले जाए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे उसी उधर ही मौजूद जो अवेलेबल जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उसके थ्रू हम पूरे इलाके की जो फीचर है, उसकी जो शेप है, उसको रीशेप की तरफ हम लेके जा सकते हैं, जिस तरह इधर किया हुआ है। ये चीज़ें मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन मेरी यहाँ पे हो रही है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे वहाँ पे हमारे सोसाइटीज़ के थ्रू करके हम एग्री बिजनेस और जो एग्री टूरिज़्म है और साथ माउंटेन टूरिज़्म है, इसको हम वहाँ पे फरोग। ठीक, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि आपने माशाल्लाह हमारे जो कल्चरल और सकाफती टोपी यहाँ पे इस जगह पे पहनी है, उससे क्या पैगाम या मैसेज देना चाहते हैं? बस ये इंसान को अपने कल्चर के साथ, मैं नेपाल में गया हूँ तो वहाँ पे भी हमने उनके अपने कल्चर को देखा। तो गिलगित बल्तिस्तान हमारी एक सकाफत है, हमारी एक पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं नेपाल में गया हूँ तो नेपाल के अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के चर्चे हैं, खूबसूरती के हवाले से, माउंटेन्स के हवाले से, और सबसे बढ़ के अमन के हवाले से। तो हमें अपनी अमन को, अपने सकाफत को, अपने कल्चर को, अमन के निशान है, तो हमारी कल्चर को प्रमोट हमें हर जगह हर मौके पे हमें करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रज़ा उल हक मदनी साहब, थैंक यू।